हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम लैच ऑन एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप आज खत्म कर देंगे और सीक्वेंशियल सर्किट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप और आज फ्लिप फ्लॉप खत्म कर देंगे। मोस्टली होप्स हो कि आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत लगी किसी भी चीज में समझने से तो मैं आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। मैं कभी ना कभी उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर आप एक टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप पे जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लैचेस क्या होते हैं? लैचेस बेसिकली होता क्या है कि लैचेस सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसके थ्रू आप फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैचेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे बेसिक चीज है जिससे आप फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम लैचेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे मैं आपको ऐसा लैच यूजिंग नैंड गेट बना के दिखाऊंगा और उस ऐसा लैच नैंड गेट के थ्रू हम ऐसा फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे और फिर हम आगे ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। और लैचिंग के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक बिट को स्टोर कर सकता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट टू बिल्ड फ्लिप फ्लॉप, टू कंस्ट्रक्ट फ्लिप फ्लॉप, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास लैच का डायग्राम है। लैच में कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमने सर्किट डायग्राम है। दो नोट गेट लगाए, दो इनपुट दिए और ये वाले जो इनपुट एंड नोट्स थे उसको हमने इधर लगा दिया, ठीक है। उसको हमने इसमें लगा दिया और इसका जो इनपुट नोट से इनपुट आया उसको हमने यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपने अगले आगे चलते हैं। SR लैच यूजिंग नैंड गेट, SR लैच यूजिंग नैंड गेट। पहले हमने लैच के बारे में पढ़ा, लैच होता क्या है। अब सीधी सी बात है, हम SR लैच के बाद SR लैच बनाएंगे किसके? नैंड गेट, ठीक है। तो SR लैच होता क्या है? SR लैच होता क्या है वो हम इस वीडियो के थ्रू, इस स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक स्टोरेज एलिमेंट यूनिट है वो मैं पहले बता चुका हूँ, इसको लैच। सबसे बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है उसको हम लैच बोलते हैं। अगर हमारे क्यू यानी कि जो आउटपुट की वैल्यू है, ये आउटपुट है क्यू और क्यू बार, ये भी आउटपुट है। अगर इनकी वैल्यू 1 आती है तो कंडीशन हमारी क्या रहेगी? सेट। अगर क्यू बार की वैल्यू 0 आती है तो कंडीशन हमारी क्या रहेगी? ठीक है। ये हमारा आउटपुट की वैल्यू है। अगर ये क्यू की वैल्यू 1 आती है तो सेट हो जाएगा और क्यू की वैल्यू 0 आती है तो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया है, नैंड गेट लिया है, SR सेट रीसेट जिसको बोलते हैं, इसको हम सेट रीसेट बोलते हैं, सेट रीसेट बोलते हैं, ठीक है। SR सेट रीसेट बोलते हैं। और ये हमारी नैंड गेट की ट्रूथ टेबल है। तो नैंड गेट का आपको पता है, एंड का रिवर्स जो एंड की आउटपुट आती है, एंड की जो भी आउटपुट आती है उसको अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें उस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा नैंड गेट बन जाता है, नैंड गेट का आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने दो इनपुट ले लिए एंड नैंड गेट के लिए। तो ए भी कोई भी दो इनपुट है और ये वाई हमारे आउटपुट है। तो 0 × 0 तो 0 होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। 0 × 1 भी 0 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 आ गया। 1 × 0 भी 0 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 आ गया। और 1 × 1 1 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 0 आ गया। ये हमारा ट्रूथ टेबल है नैंड गेट, ठीक है। इसी के थ्रू हम अब बात करेंगे कि हमने ट्रूथ टेबल लैच की कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन हमने ली है, 0 और आर एस भी 0 ले लिया और आर भी 0 ले लिया। पहली कंडीशन ली एस 0 और आर भी हमने 0 ले लिया। अब एक बात बताइए, इसमें दो आउटपुट है, अगर कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाती है एंड गेट में
एंड गेट में कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाती है तो नो मैटर कि दूसरी वैल्यू 1 हो या 0 हो, उसका आउटपुट 0 आएगा। और आपको पता है कि नैंड गेट का आउटपुट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो नैंड गेट का आउटपुट बन जाता है, तो नैंड गेट का आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने s की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ से जो है हमारे दूसरी वैल्यू से हमारे को फर्क नहीं पड़ता इस वैल्यू से क्या है, तो ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और इसका रिवर्स करेंगे तो नैंड गेट का जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा, क्योंकि वैल्यू हमारी 1 होगी। सिमिलरली अब या तो आप इसको यहाँ से ले लो, नहीं तो वही बात है, r की वैल्यू 0 है तो दूसरी इनपुट से हमारे को फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, ये यहाँ पे 0 into 1 है तो 0 आएगा। यहाँ पे जो फाइनल एंड जो हम करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, एंड के 0 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 आएगा, तो क्यू बार की वैल्यू 1 आ गई। तो एक बात बताइए, क्या कभी Q एंड Q बार की वैल्यू इक्वल हो सकती है? Q इज इक्वल टू Q बार हो सकता है जिंदगी में? नहीं, क्योंकि Q का जो अगर Q की वैल्यू 0 है तो Q बार की वैल्यू हमेशा हमारी 1 आएगी। अगर Q की वैल्यू 1 है और Q बार की वैल्यू हमेशा हमारी 0 आएगी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लीमेंट है। Q बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, सो यहाँ पे दोनों 1 है, दोनों इज इक्वल टू 1 आए हैं, तो ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, नॉट पॉसिबल। सो इसको हम नॉट यूज स्टेट भी बोल सकते हैं या नॉट पॉसिबल स्टेट भी बोल सकते हैं, नॉट यूज स्टेट। पहली कंडीशन हमारी गलत हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, पहले हम हमारे को ये बात समझ में आ गई, बहुत आसान सी चीज जो मैंने अभी तक आपको बताई है। और एक बार मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, इसलिए ये मैं सारा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। जो इससे नोट्स वगैरह लेते हैं, इसलिए मैं सब कुछ एक ही चीज में मैं ले आता हूँ, तो आपको आराम से मिल जाए। ठीक है, अब हमारा s की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू तो r की वैल्यू भी 0 है, तो वो हम कंडीशन कर चुके हैं। अब हम दूसरे केस पे जाते हैं, s की वैल्यू 0 हो गई और r की वैल्यू 1 हो गई। अब वही बात है, s की वैल्यू अगर 0 है तो दूसरी वैल्यू चाहे जो दूसरा जो इनपुट है, जो फर्स्ट इनपुट अगर 0 है, दूसरे जो सेकंड इनपुट आएगा हमारा, सेकंड जो इनपुट होगा एंड गेट के लिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उसकी वैल्यू 0 ही आनी है। और उसका रिवर्स कर देंगे यानी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये जो कि नैंड गेट की वैल्यू आ गई, हमारी नैंड गेट की वैल्यू आ गई। तो यानी कि हमारा जो यहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमारा 1 निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से अब 1 जाएगा, इधर से 1 जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट है ये 1 आएगा। और r की वैल्यू भी 1 है, यानी ये भी 1 है, ये 1 into 1 हो गया हमारा 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0, तो Q बार की वैल्यू आ गई 0 और Q की बार की वैल्यू आ गई 1। तो S की वैल्यू अगर 0 का R की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू आ गई 1 और Q बार की वैल्यू आ गई 0। अब हम दूसरी जो चीज बताने जा रहा हूँ वही चीज, R की वैल्यू, अगर R की वैल्यू हम 0 रख देते हैं और S की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, तो वही चीज मैं इसमें लगूंगा। 0 दूसरी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता हमारे को क्या है, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1 आएगी। ये इधर से जो है ये यहाँ पे वैल्यू 1 निकल के आएगी, Q बार की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 निकल के आएगी और यहाँ से वैल्यू 1 आई है, तो ये जो इनपुट आएगी ये 1 आएगी, ये भी 1 है, 1 into 1 होता है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 0, यानी कि जो हमारे Q की जो आउटपुट आएगी इस केस में हमारी 0 आएगी। ठीक है, Q की वैल्यू हमारी 0 आएगी। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, एक चीज जो आपको ध्यान से समझने की बहुत जरूरत है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है वो चीज, क्या है वो चीज, ये थोड़ा सा मतलब टाइम दीजिए ताकि मैं सब कर सकूं। हाँ, अगर हम s की वैल्यू 1 रख लेते हैं और r की वैल्यू भी 1 रख लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा?
अब इस केस में हमारे पास क्या है, जो रूल समझ लीजिए या फिर याद कर लीजिए इस चीज को, कि अगर हमने यहाँ पे हमारी वैल्यू जो प्रीवियस स्टेट में है वही हम वैल्यू हमारे को s = 1 और r = 1 देगा। यानी कि प्रीवियस स्टेट में जो वैल्यू थी हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे 0 थी और 1 थी, तो वही वैल्यू आपको रिवर्स करके वही वैल्यू आपको दोबारा दे देगा। ठीक है, कैसे दे देगा? अगर s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो 0 गई, इधर 0 गई, और यहाँ से जो वैल्यू है q बार की वैल्यू वो 1 गई। तो उस केस में क्या होगा, 1 × 1 हो गया 1, और 1 का उल्टा होता है रिवर्स 0, तो 0 आ गया आपका आउटपुट में, और यहाँ से वैल्यू गई आपकी जो है 0, 1 × 0 होता है 0, और उसका रिवर्स आता है 1। ठीक है, यानी कि ये हमारे प्रीवियस स्टेट में थी, प्रीवियस स्टेट में जो भी वैल्यू आई थी हमारी, वो की जो वैल्यू आएगी। अब बोलोगे कि सर अगर आप ये बोल रहे कि यहाँ पे 0, ये हमारी जो वैल्यू आई थी 0 और 1 आई थी, मान लीजिए हमने 0 और 1 आई थी, बट क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम 1 1 रखें और प्रीवियस स्टेट की वैल्यू 1 0 आए? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर आप q की वैल्यू हमारे पास प्रीवियस स्टेट में q की वैल्यू हमारे पास 1 है और q बार की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका उल्टा करके देख लो, यहाँ पे आपकी 0 जाएगी और यहाँ पे आपकी 1 आएगी, तो 1 × 1 होगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 0, और 0 × 1 होता है 0, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो आपका आउटपुट ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए s अगर 1 है, r = 1 है, तो हमारा जो q और q बार है, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो प्रीवियस स्टेट या मेमोरी स्टेट जिसको बोल देते हैं वो आएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे केस बना के दिखाए हैं, आपको समझा भी दिया है। अगर कहीं पे भी दिक्कत लगे तो आप मेरे को वहां पे बता देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है, तो चलिए हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, हमारा फ्लिप फ्लॉप है। अब हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, किस चीज से हम उसको यूज करते हैं, और क्या चीज हमारे लिए यूज होता है, और कैसे हम उसको बनाते हैं। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप हम लैचेस के थ्रू हम फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं भाई। ठीक है, और जैसे कि कई बुक्स में हमने तो ये यहाँ पे नैंड गेट के यूज करके किया है, नैंड गेट यूज करके किया है, नैंड गेट यूज करके। आप इसको नोर गेट से भी बना सकते हैं। इतना टाइम नहीं था कि मैं दोनों पॉसिबिलिटी लूं, बट आप इसको नोर गेट के नोर एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नोर से बना सकते हैं, नोर लैच से बना सकते हैं। मैंने इसको नैंड गेट से बना दिया। दोनों के दोनों है, कई बुक्स में नोर गेट से बना रखा है, तो उससे आप ये मत सोचना कि ये गलत है या वो गलत है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, आउटपुट सेम। ठीक है, तो ये जो थी, ये जो हमारा था, ये मैंने ऐसे का ऐसे ही जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो ये ऐसा लैच का जो है ट्रूथ टेबल थी, ये जो ट्रूथ टेबल थी ऐसा लैच के हमने बना दी। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम क्या है भाई, एस आर आ गया, ये फ्लिप फ्लॉप आ गया, बीच में दो क्यू बार, और बीच में हमने इसमें सिर्फ एक चीज देखने को मिली है कि एक क्लॉक वाली कंडीशन और आ जाती है, वही सिर्फ बीच में एक चीज और आ गई, क्या आ गई, क्लॉक कंडीशन। ठीक है भाई, तो इसका जो है ये हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ये जो है हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, सर्किट डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो इसमें हमने क्या किया, दो नैंड गेट और लगा दिए, और बाकी जो कंडीशन है वो बाकी सेम की सेम है। ये अगर आप देखेंगे, ये अगर आप सर्किट देखेंगे तो बिल्कुल सेम आपको ये सर्किट दिखेगा, एसआर लैच का सर्किट दिखेगा। तो आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप से पहले आपको एसआर लैच पढ़ना बहुत जरूरी है यूजिंग नैंड गेट, क्योंकि मैं नैंड गेट से कर रहा हूँ। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप से पहले आपको एसआर लैच पढ़ना बहुत जरूरी है। स्किप ना करें आप उस चीज को। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल एसआर लैच का डायग्राम ऐसे है, उसी के साथ हमने सिर्फ दो नैंड गेट और लगाए और बीच में क्लॉक लगा दिया, तो ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हम इसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे, केस डिस्कस करेंगे, कैसे हमने उसकी ट्रूथ टेबल बनाई है, कैसे किस केसेस के थ्रू हमने ट्रूथ टेबल बनाई। ठीक है, तो जो एस बार है, अब इस डायग्राम में देखिए, ये जो एस बार है, एस बार ये एस डैश है, सॉरी एस डैश है, वो कैसे निकला हमारा एस डैश का, हमारा क्या क्या है, हमारा जो वैल्यू निकली है वो हमारे एस डॉट क्लॉक, ये हमारी इनपुट है, ये इसका
ये एस डॉट क्लॉक इसमें जो इनपुट आई है, ये जो हमारे यहाँ से आउटपुट आएगी वो एस डॉट क्लॉक बार यही आउटपुट आएगी, तो एस बार हमारा इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली जो आर डैश है, आर डैश जो है हमारा आर डॉट क्लॉक बार हो गया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एस डैश इक्वल टू एस डॉट क्लॉक बार इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस बार प्लस क्लॉक, डी मॉर्गन थ्योरम आपको याद होगी, मैं ये चीज करवा चुका हूँ। आर डैश को हम आर डॉट क्लॉक बार लिख सकते हैं, तो आर बार प्लस क्लॉक बार हो गया, ये भी डी मॉर्गन थ्योरम से हो गया। अब क्लॉक को अगर हम जीरो रख देते हैं, क्लॉक को अगर हम जीरो रख देते हैं तो एस डैश की वैल्यू हमारी क्या होगी, एस बार प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर एस बार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपने और की टेबल समझी होगी, ये जो और गेट है ये प्लस का मतलब और हो जाता है, तो 0 प्लस 1 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 भी 1 होता है। तो उसी के थ्रू आपको फर्क नहीं पड़ता एस की वैल्यू चाहे 0 है या 1 है, हमारा जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो 1 है। सिमिलरली आर बार की वैल्यू से भी हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हमारी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर हम क्लॉक की वैल्यू 1 रख देते हैं, क्लॉक की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो क्लॉक की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखी, हमारा जो एस बार की जो कंडीशन थी वो क्या थी हमारे पास, एस बार प्लस क्लॉक बार, ये हमारे पास कंडीशन थी, एस बार प्लस क्लॉक बार। अब अगर हमने एस बार से नहीं, हमने क्लॉक की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 का बार क्या हो गया, 0 हो गया, तो एस बार प्लस 0 यानी कि एस बार, ये ठीक है एस बार। सिमिलरली अगर हमने आर की वैल्यू क्लॉक की वैल्यू 1 रखी है, तो आर के केस में क्या होगा, आर बार प्लस 1 बार करेंगे इसको, यानी कि आर बार प्लस 0 यानी कि आर बार, ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो एस बार और आर बार की आपको बात समझ में आ गई भाई। ये हमने जो ट्रूथ टेबल है वो बिल्कुल वैसे का वैसे लगाया, और यहाँ पे मैंने डैश आर डैश और आर डैश क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा एस और आर हम यहाँ पे ले चुके हैं, इसलिए मैंने एस डैश और आर डैश लिया। बाकी जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे इतना चेंज हुआ है, एस डैश और आर डैश, ठीक है, आप कंपेयर करके देख लेना। अब हमने पहला केस जो लिया है कि भैया हमने एस अगर 0 लिखा, आर अगर 0 लिखा, तो हमारी एस बार की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी चीजें जो देखी थी, अगर एस डैश अगर 0 रखते हैं, एस अगर 0 रखते हैं, आर अगर 0 रखते हैं, ठीक है, अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एस डैश की वैल्यू एस बार हो जाती है, तो एस बार हो जाती है, तो एस अगर 0 रखते हैं तो भैया उसका रिवर्स आ जाएगा 1, आर की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। एस अगर 0 रखते हैं, आर 1 रखते हैं, तो एस डैश की वैल्यू 1 आ जाती है, आर डैश की वैल्यू 0 आ जाती है। कैसे आ जाती है वो आपको इसके थ्रू, ये आपको साथ के साथ कंपेयर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है तो 0 1 आ जाती है, अगर एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो 0, दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। अब हमें ट्रूथ टेबल बनानी है, तो ट्रूथ टेबल हमारी कैसे बनेगी, ट्रूथ टेबल ऐसा फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल हमने अगर 0 रख दिया, क्लॉक को 0 रख दिया, तो डोंट केयर कंडीशन हमारे को फर्क नहीं पड़ता, जो प्रीवियस स्टेट में मेमोरी स्टेट में था वो आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर 1 रख तो हमारे पास मतलब 1 1 है, 1 1 रख दिया तो 0 0 हमने दो, इसमें 4 कंडीशन बनती है, 0 1 0 1, ठीक है, ये हमारे पास। अब अगर 0 0 वैल्यू है, 0 0 वैल्यू है, एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है, तो हमारा एस डैश की वैल्यू 1 है, आर डैश की वैल्यू 1 है, एस डैश की वैल्यू 1 है और आर डैश की वैल्यू 1 है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं इसको इससे, तो हमारा क्या आएगा, प्रीवियस स्टेट, यानी कि प्रीवियस स्टेट आ जाएगा, ठीक है। अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, तो एस डैश की वैल्यू 1 हो गई और आर डैश की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें देखना पड़ेगा ट्रूथ टेबल इससे क्या आएगा, एस डैश की वैल्यू 1 हो गई, आर डैश की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा क्यू की आउटपुट आएगी 0 और क्यू बार की आउटपुट आएगी 1, तो क्यू की आउटपुट आएगी 0, क्यू बार की आउटपुट आएगी 1। अब अगर हमने एस की वैल्यू 1 रख दी, 0 रख दी आर की वैल्यू, तो हमारा एस डैश की वैल्यू 0 आ गई, आर की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे आर डैश और एस डैश की वैल्यू 1 और 0 है, तो उस केस में क्या होगा, 0 0
सॉरी, एस की वैल्यू हमने 1 रखी है, एस की वैल्यू हमने 1 रखी है, एस की वैल्यू हमने 1 रखी है और आर की वैल्यू 0 रखी है। तो एस डैश की वैल्यू 0 आएगी, एस डैश की वैल्यू 0 आएगी और आर डैश की वैल्यू आएगी 1। तो हमारा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 और क्यू बार की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 और क्यू बार की वैल्यू। अगर हमने दोनों की वैल्यू 1 1 रख दी, दोनों की वैल्यू अगर 1 1 रख दी तो दोनों 0 0 चले जाएंगे, दोनों आर डैश और आर डैश 0 0 हो जाएंगे। तो उस केस में नॉट यूज्ड या इनवैलिड स्टेट भी बोल सकते हैं उसको, इनवैलिड स्टेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल थी एसआर फ्लिप फ्लॉप की यूजिंग नैंड गेट। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि इसी का, इस टेबल को हम और कैसे हम दूसरे तरीके से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि भैया जो Q1 जो है ना, मोस्टली आपको ये वाली टेबल, हर जगह ये वाली टेबल बनाई होगी, वो कैसे बनी है उस टेबल से ये देखिए। हमने पता किया कि भैया ये वाली टेबल जो है ना, ये टेबल हमने एसआर लैच से कैसे बनाई है, ठीक है। अब जो ये वाली टेबल है वो आपको इससे ड्राइव करिए, कैसे ड्राइव करिए वो बता देता है। तो क्यूएल जो हमारी प्रीवियस स्टेट है, क्यूएल प्लस 1 जो है हमारी नेक्स्ट स्टेट है। ये हमारी ट्रुथ टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप की, दोनों ट्रुथ टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप की। तो प्रीवियस स्टेट को हम क्यूएल लिख सकते हैं भाई, क्यूएल लिख सकते हैं। और 0 1 में, अब मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि अगर 0 है तो रिसेट स्टेट और 1 है तो सेट स्टेट। तो वही चीज लिखिए भाई, 0 1 है, 0 1 है, तो ये हमारा क्या था, 0 आया था आउटपुट, ये हमारा 0 आया था आउटपुट, तो मैंने रिसेट लिख दिया। और 1 0 है तो हमारा क्या आया था आउटपुट, 1 आया था, तो हमारा सेट स्टेट है, सेट स्टेट है 1 लिख दिया। और 1 1 है, सॉरी 1 1 है तो हमारी आउटपुट क्या थी, इनवैलिड, तो हमने सीधे यहाँ पे इनवैलिड। तो ये हमारी कुछ बुक्स में हमारे को ये वाली टेबल भी दे रखी है, हमने उससे डिराइव किया है, सीधी सी बात है, कोई हमने इसमें रूल नहीं लगाया, जो प्रीवियस में है वैसे का वैसे हमने। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, यानी कि अगले फ्लिप फ्लॉप की तरफ, जिसको हम डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में हम कैसे बनाएंगे, अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, तो हम उसी को आगे ड्राइव करके हम डी फ्लिप फ्लॉप बना देते हैं। कैसे बनाएंगे वो आपको सारी चीजें बता। तो डी फ्लिप फ्लॉप के पास सिर्फ एक इनपुट होती है और दो आउटपुट हम निकालते हैं, हमारे पास दो। और ये एसआर फ्लिप फ्लॉप से बनाया जा सकता है सिंपल सीधी से उनके इनपुट में एक नॉट गेट लगा के। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एन इन्वर्टर बिटवीन एसआर इनपुट, ठीक है। एसआर इनपुट में एक नॉट गेट लगा के हम डी फ्लिप फ्लॉप। डिसएडवांटेज क्या है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, कि भैया जो s = 1 कंडीशन होती थी और r = 1 कंडीशन होती थी, वो हमारा इनवैलिड चला जाता था। तो उस कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए हम उस कंडीशन को इसमें यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, यूज ही नहीं करेंगे। इसमें जो रीसेट है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, वो s = 0 होगा, r = 1 होगा, तभी वो रीसेट कंडीशन होगी। और सेट कंडीशन जो होती है s = 1 और r = 0, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंडीशन है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो हम एक नोट गेट लगा देंगे, एस और आर के बीच में हम एक नोट गेट लगा देंगे, तो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप जनरेट हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, सिंपल सी। अब ये हमारा जो था, ये जो हमारा था एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा एसआर लैच बन जाता है, एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट, एसआर लैच है ये यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। और ये जो हमारे ट्रुथ टेबल वो बिल्कुल की बिल्कुल ऐसे की ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, कहां से, ये वाली ट्रुथ टेबल, ये वाली ट्रुथ, ठीक है। तो कोई अभी तक मैंने कुछ अलग नहीं बताया, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब मैंने क्या बोला था, जो ये वाली कंडीशन थी कि रीसेट के लिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर s = 0 होगा, r = 1 होगा, तो हमारी रीसेट कंडीशन होगी, रीसेट कंडीशन, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि रिवर्स कर देते हैं, s = 1 और r = 0 हो जाता है, तो हमारा सेट कंडीशन हो जाएगी। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है दोनों एक दूसरे के, तो हम बोल सकते हैं, कैन से दैट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ हमें एक नोट गेट की आवश्यकता है, नोट गेट की जरूरत है। तो
पे ये बिल्कुल डायग्राम पूरा का पूरा ऐसा फ्लिप फ्लॉप की तरह है। सिर्फ जो चेंज किया हमने ये चेंज किया है कि हमने यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया और उसको हमने आर के इनपुट में डाल दिया। ठीक है, उसको हमने आर के इनपुट में डाल दिया। बाकी सारे का सारा डायग्राम यू का यू ऐसा फ्लिप फ्लॉप का है, ऐसे का ठीक है। S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0 तो सेट वही चीज है, S इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 1 रीसेट जो मैंने पहले बताया ठीक है। अब ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम भाई, डी फ्लिप फ्लॉप का डी एक इनपुट है, क्लॉक हो गया हमारा Q और Qn बार, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है और ये जो हमारे ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ये डायग्राम आप भूल जाइए, मैं आपको डिराइव करके बताना चाहता था। अगर हम यहाँ पे जो इनपुट है उसका नाम डी दे दें और उसी इनपुट को नोट करा के दूसरे गेट से दे दें तो क्या हमारा बिल्कुल ऐसे का ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा है। एस और आर को हमने हटा दिया, डी का हमने रिवर्स यहाँ पे नोट गेट लगा के ये जो है एक यहाँ पे हमने डी बार इनपुट जाएगी हमारी, डी का नोट गेट लगा के डी बार इनपुट जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे डायग्राम आपको ये नहीं लग रहा। तो हमें ऐसा क्यों हमें नाम अलग अलग करना, सीधा हम डी फ्लिप फ्लॉप एक नया नाम दे दिया, हमने डी फ्लिप फ्लॉप दे दिया, डी एक हमारी इनपुट होगी, बाकी सारा हमारा ठीक है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल जो हमारी बनेगी क्या करेंगे, हमारा क्लॉक 0 है तो नो क्लॉक के कंडीशन और प्रीवियस स्टेट डी की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जो भी प्रीवियस स्टेट में पड़ा हो वो वैसे का वैसे उठा लेगा ठीक है। अगर क्लॉक 1 है तो अब 1 है यानी कि वर्किंग स्टेट में है फ्लिप फ्लॉप, तो अगर डी की वैल्यू में यहाँ पे 0, डी की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखी तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1, यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1 और अगर 0 रख दी यहाँ से तो क्लॉक की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई 0 into 1 क्या होगी 0 यानी कि 1 वैल्यू जाएगी आगे फाइनल, यहाँ पे 1 वैल्यू जाएगी और यहाँ पे 1 into 1 is equal to 1 और उसका बार कर देंगे यानी कि 0, यहाँ पे वैल्यू। अब अगर यहाँ पे वैल्यू 0 जाएगी तो डजंट मैटर कि दूसरी आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0.1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 और फिर यहाँ से 1 जाएगी, तो 1 into 1 की वैल्यू यानी कि 1.1 इज इक्वल टू 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो हमारी Qn की वैल्यू आएगी 0 और Qn बार की वैल्यू ठीक है। तो Qn की वैल्यू आ गई हमारी 0, Qn बार की वैल्यू आ गई 1, या तो आप इसको इस स्टेज में लिख लीजिए, अगर d की वैल्यू 0 है तो हमारी Qn थी यानी कि Qn, अब कुछ एक बुक में इसको Qn+1 दे रखा है तो हमारी 0 वैल्यू आएगी, अगर d की वैल्यू 1 है तो हमारी Qn+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू आएगी हमारी, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ट्रुथ टेबल हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो 0 है तो डोंट केयर कंडीशन क्या है, प्रीवियस स्टेट जाएगी प्रीवियस स्टेट में, और 1 है तो 0 1 तो हमारी आएगी 0 और 1, तो अगर 1 आ गई तो आगे 1, अगर यहाँ पे हमारा 1 आ गया तो उल्टा हो जाएगा इसका, ये 1 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी 0 और 0 जाएगी तो यहाँ से आपको पता है 0 से क्या होगा, 0.1 0 होगा तो वो जो ठीक है, डी की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे आएगी क्या आएगी, देखो डी की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये नॉट गेट है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, तो 0 into 1 जाएगी 0 0 का वैल्यू आ गया 1, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ पे 1 into 1 है तो 1.1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 0, तो ये आ गई वैल्यू 0, तो 0 into 1 आ गया आपका 0, 0 into 1 आ गया 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये आ गया 1 और ये यहाँ पे आपका चला जाएगा जो बात ठीक है, वही बात है।
तो इसी को हम QS प्लस 1 लिख देते हैं, तो वही चीज है हमारा ये सम। ठीक है, चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। होप तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्लास में खत्म करवा दें। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जेके फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या बोल रहा है? जेके फ्लिप फ्लॉप है अपडेटेड वर्जन है, या एडवांस वर्जन बोल देते हैं इसको, ऐसा फ्लिप फ्लॉप का। और जेके फ्लिप फ्लॉप क्यों इंट्रोड्यूस किया कि हमारे को जो वो कंडीशन बन जाती थी ना कि जहाँ पे SB1 वैल्यू है और RB1 वैल्यू है, यानी कि दोनों हाई है, उस चीज की जो प्रॉब्लम ओकर होती थी उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम था भाई, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था एसआर फ्लिप फ्लॉप का, ब्लॉक डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप, और ये हमारी ट्रुथ टेबल की एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया है कि हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया और हमने क्यूएल की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवा दी, एक जे और के कर दिया, और सीधा सीधा यहाँ पे और क्यूएल बार की वैल्यू हमने इसमें ऐड की। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो एस की थी। अब एस एंड गेट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करता है, तो एस की वैल्यू क्या आएगी, जे डॉट क्यू एन बार, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, के डॉट यानी के मल्टीप्लाई क्यू। अब इसी के थ्रू हमने कुछ चेंज किया एसआर में, और वो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप दे सकता है। अब इसी के थ्रू हम ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमारा फाइनल डायग्राम हो गया भाई, हमारा फाइनल डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब उसके थ्रू हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, किसके थ्रू, इसके थ्रू, और ठीक है। अब जो जे के क्यू एन हमारे पास तीन इनपुट है, तो तीन इनपुट के लिए आपको पता है 4 0 4 1 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0। ठीक है, और क्यू एन बार का पता है, क्यू एन अगर 0 है तो वो 1 होगा, तो उसी उसका रिवर्स हो गया, क्यू एन का रिवर्स हो गया क्यू एन बार। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था एस जो जे डॉट क्यू एन बार हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि हमने क्यू एन की एक इनपुट क्यू एन की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे एंड गेट के थ्रू कर दिया था, तो यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो एस की वैल्यू जे डॉट क्यू एन है, तो एस की वैल्यू जे डॉट क्यू एन है, तो एस की वैल्यू होगी एक तो इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा और ये वाला, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये 4 0 तो 4 0 तो आनी आनी वही यहाँ तक, क्योंकि एक भी 0 हो गया मल्टीप्लाई में तो 0 होगा। अब देखो 1 इंटू 0 क्यू एन बार है ना, सॉरी क्यू एन बार है, सॉरी सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 0 तो आनी आनी है, 4 0 तो आनी आनी है, तो 4 0 तो आ गई हमारे यहाँ तक, ये हमारा इतना हो गया, और 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, 1 इंटू 0। अब r जो है k डॉट क्यू एन है, r जो है वो ये और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 तो ऊपर आएंगे आएंगे भाई, 2 0 आ गए, फिर 2 1 है, तो 1 का हमें कंडीशन लिखना है, 1 इंटू 0 इसमें 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, और 1 इंटू 1 तो 1 आएगा भाई, 1 लिख दिया हमने, 2 0 है तो 2 0 तो आनी आएंगे भाई, अब 1 इंटू 0 है तो 0 आ गया, और 1 इंटू यहाँ तक आपको होप्स तो समझ में आ गई होगी चीजें। अब Qn प्लस 1 क्या है, Qn प्लस 1 क्या है, अब वो इसी चीज पे डिपेंड करता है Qn प्लस 1। अब इसको किससे मैच करेंगे, हम इसको किससे मैच करेंगे भाई, इसको हम किससे मैच करेंगे, हमारे को S और R की वैल्यू पता चल गई, 0 0 है S और R की वैल्यू। अब S और R की वैल्यू अगर 0 0 है, S और R की वैल्यू 0 0 है, तो Qn है, Qn यानी कि प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट, तो प्रीवियस स्टेट में हमारी Qn की वैल्यू क्या थी, 0, तो हमने S और R की वैल्यू 0 है, तो Qn यानी कि प्रीवियस स्टेट में हमारी वैल्यू Qn की वैल्यू 1 थी, तो 1 लिख दिया, S और R की वैल्यू 0 0 है, तो Qn की स्टेट में प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो हमने 0 लिख दिया, S की वैल्यू
वैल्यू 1 है तो हमें देखना पड़ेगा s की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, तो 0 को हम क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। अब s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 है, तो हमारी वैल्यू आ गई 1 आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट स्टेट, इसको हम रीसेट स्टेट बोलते हैं। और 1 की वैल्यू आ जाती है तो सेट स्टेट, तो सेट स्टेट आ जाती है तो हमने यहाँ पे। अब 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट, यानी कि जो qn में वैल्यू आएगी प्रीवियस स्टेट, ये जो हमारी qn में वैल्यू आएगी तो प्रीवियस स्टेट, वो हमने लिख दिया। 1 0 है तो सेट स्टेट आ जाएगी, अभी पीछे हमने देखा था 1 है 0 है, तो 1 0 में 1 0 है तो सेट स्टेट आ जाएगी 1 वैल्यू आएगी तो 1 आ गया। और 0 1 है तो रीसेट स्टेट, 0 1 है तो 0 आएगी, रीसेट स्टेट आएगी। ये हमारा ट्रुथ टेबल है, किसका, ट्रुथ टेबल है फॉर जेके। होप सो आपको समझ में आया होगा। इतना बहुत आसान सी चीजें, आसान करके मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको ना लिख के सीधा इन्हीं की वैल्यू ऐसे कैसे दे देता, आप बोलते कि कैसे आ गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत एक एक चीज बारीकी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा किया है हमने, ठीक है। और फिर भी कहीं दिक्कत लगे तो मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे, सॉरी टेलीग्राम पे, ग्रुप पे आप भेज देना, और भी कैसे किसी तरीके से आप जैसे उस पर कमेंट कर देना, बता देना कैसे क्या कहाँ दिक्कत है, तो मैं आपको आज का जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है वो है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप, जो कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। और मैंने कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि टी फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होती है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप होती है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप होती है। ऐसे बेकार से एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसे बेकार से उसकी फुल फॉर्म बना देते हैं और बच्चों में कंफ्यूज हो जाता है। तो टी की फुल फॉर्म होती है टॉगल, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और टी फ्लिप फ्लॉप बनाया जा सकता है जेके फ्लिप फ्लॉप से, सिंपल कनेक्ट कर देते हैं जे और के की इनपुट को एक साथ, ठीक है। ये वाइडली यूज होता है काउंटर्स में, काउंटर्स में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जेके फ्लिप फ्लॉप का। ये जो है हमारा ये ब्लॉक डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप का, ये मैंने अभी पीछे जेके फ्लिप फ्लॉप आपको पढ़ाया था, उसमें ब्लॉक डायग्राम बताना भूल गया तो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक टॉगल मतलब जे और के को एक ही इनपुट दे दी, जे और के को हमने एक ही इनपुट दे दी। एक जो जे की वैल्यू आएगी वो ही के की वैल्यू आएगी। जो जे की वैल्यू डालेंगे, अगर मान लीजिए जे की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू भी हम 0 डालेंगे, के की वैल्यू भी 0 डालेंगे। अगर जे की वैल्यू 1 डालेंगे तो के की वैल्यू भी 1 डालेंगे, यानी कि विद दिस जे इज इक्वल टू के, देयर हियर टी स्टैंड्स फॉर टॉगल, ठीक है। जे और के को हमने एक ही इनपुट से कनेक्ट कर दिया, यानी कि हम दोनों को एक ही इनपुट दे रहे हैं। चाहे जे को अगर 0 देंगे तो के को भी 0 देंगे, जे को अगर 1 देंगे तो के को भी, ठीक है। अब ये ट्रुथ टेबल हमने फ्लिप फ्लॉप जे की फ्लिप फ्लॉप की हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, ठीक है, वो पीछे भी हमने बताई थी। अब मैं इसको ऐसे ना बता के सीधा आपको ये लिख के दे देता तो आपको समझ में आ जाता कि कैसे हमने बनाई है वो ट्रुथ टेबल, नहीं है। तो हमने कैसे बनाई है वो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, उससे मॉडिफाई करके हमने बेसिकली वो टेबल बनाई, ये टेबल, ठीक है। अब अगर हमने क्लॉक की वैल्यू 0 दी तो टी की वैल्यू से हमारा यानी कि जो जे की वैल्यू है उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। इसको हम यहाँ पे अगर जे ना लिख के टी लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर टी की वैल्यू हम कुछ भी दे 0 1 तो वो प्रीवियस स्टेट में देगा। अगर प्रीवियस स्टेट में कैसे देगा, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जो उसमें पहले मेमोरी में एलिमेंट पड़ा हुआ है वही आपको आंसर फाइनल देगा। अगर हम क्लॉक वो वर्किंग स्टेट में आ जाता है, यानी क्लॉक 1 कर देता है, अप स्टेट में आ जाता है, तो अगर टी की वैल्यू 0 दे दी, टी की वैल्यू 0 दे दी, यानी कि टी की वैल्यू 0 दे दी, टी की वैल्यू अगर 0 दे दी, यानी कि जे भी यहाँ पे 0 है, के भी यहाँ पे 0 है, टी की वैल्यू 0 मींस, टी की वैल्यू 0 मींस J is equal to 0 and also K is equal to 0। अब उसमें देखिए J अगर 0 है और K अगर 0 है तो वैल्यू हमारी यहाँ पे
क्या आई है कंडीशन हमारी, आउटपुट क्या आएगा Q1, तो ये हमारा Q1 आ गया, ठीक है, ये हमारा Q1 आ गया, ये जो है हमारा। अब वो अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 दे दें, t की वैल्यू अगर 1 दे दें, तो यहाँ पे मीन j भी 1 है और k भी 1 है। अगर j और 1 k और 1 दोनों 1 है, j और 1 k j और j भी 1 है और k भी 1 है, तो हमारा जो आउटपुट जो आएगा वो Qn बार है, क्या आएगा हमारा Qn बार। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल फाइनली टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, ट्रूथ टेबल फॉर टी। तो होप सो कि आपको ये फ्लिप फ्लॉप काउंटर्स वगैरह समझ में आए होंगे। बहुत आसान करने की कोशिश करी है मैंने, फिर भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को आप बता दो कमेंट करके कि यहाँ पे मेरे को थोड़ी दिक्कत लग रही है, आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, मुझे वो चीज बता दो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको मैसेज करके मैं वो बता, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं भाई, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।